सो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में एक्स आने वाले हैं या फिर नेक्स्ट आने वाले हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। Hello and Namaste. Welcome to my channel, all lovely viewers. How are you doing? I hope you all are doing great. Viewers, ये काफ़ी टाइम बाद मेरी वीडियो आ रही है as I was working upon my happiness। और हम सब लोगों को अपनी हैप्पीनेस पे काम करना चाहिए। और इस बीच में मुझे बहुत सारे जैसे मैसेजेस रिसीव हुए, डीएम्स रिसीव हुए और पता चला कि किस तरीके से जो लोग हैं वो वेट करते हैं मेरी वीडियोस का। और जब पता चलता है कि किस तरीके से जो मेरी वीडियोस हैं उन लोगों के साथ में जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो रेजोनेट होते हैं, एंड रियली इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट जो अभी तक लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जो व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, इतना सारा प्यार देते हैं, कमेंट्स करते हैं इतने प्यारे प्यारे। थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स एंड द सब्सक्राइबर्स, कीप लविंग माय चैनल। और साथ में जो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिए प्लीज़, फॉर योर लव एंड सपोर्ट माय चैनल। एक बात आप याद रखना, व्हेन यू विल सपोर्ट द वर्ल्ड selflessly, the whole world will support you endlessly। आपका कोई भी काम होगा वो आपको, जो पूरा वर्ल्ड है, जो यूनिवर्स है, वो इस तरीके से सपोर्ट करने लग जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से आपका एक इम्पॉसिबल काम जो है वो पॉसिबल हो चुका है। तो ऐसे में आप लोग जो हैं, आपके इन्वायरमेंट में जो आसपास के लोग हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनको प्यार कीजिए, स्प्रेड योर लव एंड स्प्रेड द हैप्पीनेस। तो ऐसे में सबसे पहले शुरुआत आप मेरे चैनल के साथ कर सकते हैं, आप उसे सब्सक्राइब कीजिए एंड लव माय चैनल एंड pour योर प्योर ब्लेसिंग्स ऑन माय चैनल। एंड आप देखिएगा आपकी लाइफ में किस तरीके से ब्लेसिंग्स आएंगी, किस तरीके से आपकी जो लाइफ है वो शाइन करेगी। सो व्यूअर्स, अब स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ये वीडियो है इसका क्या टॉपिक है। दैट इज़ जो आज हम रीडिंग करने वाले हैं, इसमें हम जानने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन आने वाला है, यानी कि आपकी लाइफ में एक्स आने वाला है या फिर नेक्स्ट आने वाला है। तो ऐसे में अपनी पूरे माइंडसेट को क्लियर करके इस वीडियो को देखना। एंड वन मोर थिंग, जो आप लोग अगर कभी आप स्टक होते हैं अपनी लाइफ में और एक्स के बारे में सोचते रहते हैं, एक एडवाइस मैं उनको देना चाहूँगी, दैट इज़ एक्स इज़ अ एक्स फॉर अ रीज़न। तो आप जो है, अगर आप लोग कभी भी अपनी लाइफ में एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो, या फिर आप कभी आपका जो एक रिलेशनशिप था उसमें आपको अब्यूज़िव या अनहेल्दी रिलेशनशिप था और आप जो है उस एक्स के बारे में फिर भी सोच रहे हैं, तो वो आप अपनी ज़िंदगी के साथ ही मजाक कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्या वो एक्स जो है वो डिज़र्व करता है चांस, जब वहाँ पे एक अनहेल्दी रिलेशनशिप था, एक अनहेल्दी बॉन्ड था, जहाँ पे प्योरिटी होती है, जहाँ पे लव होता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द लॉयल्टी, ऑन द फेथ। सो अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो फिर ऐसे में आप कैसे सोच सकते हैं कि उस इंसान के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो फ्लॉरिश होगा। तो ऐसे में अपनी एनर्जीज़ को नेक्स्ट की तरफ डाइवर्ट वैसे ही कर दीजिए, और बाकी आप इस वीडियो को भी देख लीजिए कि कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। लेकिन जो अगर पर्पस आपका एक्स को लेके है एंड दैट वाज एन अनहेल्दी रिलेशनशिप, तो प्लीज़ मत देखिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में ऐसे पर्सन वापस आएँ जिन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया था, जिन्होंने काफ़ी आपकी लाइफ को हेलिश बना दिया था। सो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के सामने 3 क्रिस्टल्स हैं, आपको उनमें से एक चूज़ करना है। मैं आपको क्रिस्टल्स दिखा देती हूँ। दिस इज़ एमेथिस्ट। अगर आप लोगों को ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ग्रुप 1 एंड दिस इज़ ग्रुप 2 यानी कि रोज़ क्वार्ट्स। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है अपने टूवर्ड्स तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ टाइगर आई। तो अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। आप अगर फिर भी कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकली वाइज भी चूज़ कर सकते हैं। मैं एक इमेज भी डाल दूँगी सो दैट आप बिल्कुल क्लियरली देख सकें और इंट्यूटिवली एक चूज़ कर सकें। अब ये रीडिंग जो है आप लोगों के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीड। लेकिन जिन्होंने भी एमेथिस्ट चूज़ किया है, देखते हैं कि उनकी लाइफ में किसकी एंट्री होने वाली है।
सो व्यूअर्स, जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किया है यानी कि क्रिस्टल एमेथिस्ट चूज़ किया है, आइए चेकआउट कर लेते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है कि उनकी लाइफ में एक्स आएंगे या फिर नेक्स्ट आने वाले हैं। सो व्यूअर्स, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ एंड ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। फाइव ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। इसमें मुझे आप लोगों की जो एनर्जीज दिख रही हैं, दैट इज़ वेरी इमोशनल, सेंटिमेंटल, काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं आप लोग जो व्यूअर्स देख रहे हैं। नाउ 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स and 6 of Pentacles, and overall energy is Knight of Swords. सो व्यूअर्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे आप लोगों के जो पास्ट लव लाइफ है इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी लव लाइफ में बिट्रेल फेस किया है और ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी आपकी लव लाइफ में। आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हालांकि आप बहुत ही इंक्लाइन थे अपने उस पार्टनर के साथ और आपने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था अपने पार्टनर से, कमिटमेंट भी एक्सपेक्ट किया था, लेकिन अपने पार्टनर से आपको वो कमिटमेंट नहीं मिला, जिस वजह से आपकी जो लव लाइफ है बहुत ही उसमें सॉरो दिखाई दे रहा है, पेन दिखाई दे रहा है और इस वजह से आप लोग भी एक फाइनल डिसीजन नहीं ले पाए। और ऐसे में फिर आपने अपने आप को, जब आपके लव लाइफ में आपको दिखा कि जब कमिटमेंट नहीं है, प्रॉमिसेस सारे फेक आपको दिखाई दिए अपने पार्टनर की तरफ से, तो आप जो है आगे मूव ऑन हो गए अपनी लाइफ में और आपने उनसे एक लेसन सीखा और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया अपने इमोशंस पे। आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं, हालांकि आप लोगों में जो भी आपने जो क्रिस्टल भी चूज़ किया है, आपके अंदर मुझे एक स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाई देती है। आप लोग जो होंगे बहुत ही करेजियस हैं, कुछ भी अगर ठान लिया आपने तो आप उसे करके रहते हैं। आपका जो ये काइंड हार्ट नेचर है, जो सॉफ्ट हार्ट नेचर है, वो आपको कई बार भारी पड़ जाता होगा। तो इसी वजह से अब आप लोगों ने अपने ऊपर, अपने इमोशंस पर काम करना शुरू कर दिया है और ऐसे में आप लोग जो हैं उस बात के टूवर्ड्स जहाँ पे अपने इमोशंस पर काबू रख के आप आगे बढ़ रहे हैं एंड यू आर सर्चिंग, नाउ यू वांट दैट पार्टनर इन योर लाइफ जो आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेके आए। जो अभी इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, वो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो स्टेबल हो, जो आपकी लाइफ को कंप्लीट करे, जो आपके अंदर कमियां हैं उनको वो पूरा करे। तो आगे जो है आप लोग अपनी लाइफ में वैसा ही पर्सन अट्रैक्ट करने वाले हैं। बहुत ही बैलेंसिंग पावर दिखाई दे रही है मुझे आपके जो नेक्स्ट पर्सन है उस पर्सन की। तो एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, या तो ये जो पर्सन होंगे जो आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट पर्सन आने वाले हैं वो काफ़ी स्टेबल होंगे, चाहे करियर हो उनका, अभी वो उनका फोकस जो है वो करियर पे है, किस तरीके से वो अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को बना सकते हैं, कैसे वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, इस पे वो वर्क ऑन कर रहे हैं। और साथ में उनकी एक बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी होगी जो ये नेक्स्ट पर्सन है और उनको बातें करना बहुत पसंद होगा, इमोशनल वो भी होंगे। तो जो ये पर्सन होंगे, काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जी मुझे विजिबल हो रही है आपके पर्सन के अंदर जो ये नेक्स्ट पर्सन हैं, और बहुत ही पॉजिटिविटी लेके आएंगे आपकी लाइफ के अंदर। जो आपको अभी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो लाइफ में एक लव की कमी है और आपको ये लगता होगा कि आपके इमोशंस को कोई नहीं समझ पा रहा है, तो वहीं पे ये जो पर्सन है आपके इमोशंस को बखूबी समझेंगे, आपकी दिल से कनेक्शन होगा। और जब आप इनसे मिलेंगे या मिल चुके भी हैं तो आपको इनसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता होगा, जो एक बॉन्ड होगा आप लोगों का।
ये अभी पर्सन अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर इनका जो फोकस है सक्सेस के टूवर्ड्स है, किस तरीके से इनको रिकॉग्निशन मिल सकती है, कैसे ये अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं, या ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड पर्सन है। तो इनका अभी फोकस जो है करियर पे है, स्टेबिलिटी पे है, कि किस तरीके से इनकी भी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, या ये ऑलरेडी स्टेबल पर्सन होंगे। वहीं इनका जो मुझे पूरा एक नेचर दिखाई दे रहा है, जो होता है ना कि अमालगमेशन ऑफ द काइंड हार्ट पर्सन ऑल्सो, प्लस इनके अंदर इनको पता है कि इनको कब अपना एक एरोगेंस दिखाना है, या फिर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किस तरीके से मेंटेन करना है, अपनी डिग्निटी को किस तरीके से मेंटेन करना है इन दी सोसाइटी। ये एक इस तरीके के पर्सन होंगे, वेल इस्टेब्लिश्ड पर्सन होंगे, या फिर जिनको अभी अपनी रिकॉग्निशन पे जो वर्क ऑन कर रहे हैं, ये ऐसे पर्सन हैं। ये इनको भी जिस तरीके से आप एक बैलेंसिंग पर्सन चाह रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे। और आपको जैसे ही आप इनसे मिले होंगे या फिर मिलेंगे, तो आपको फील होगा कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में आपके साथ खड़े होने वाले पर्सन हैं। इस तरीके से नहीं है कि जो आपके साथ आपके इमोशंस का, आपके किसी भी चीज़ों का ध्यान नहीं रखें। ये आपको ओवरऑल आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आने वाले हैं। ये जो पर्सन होंगे, नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ लेके आने वाले हैं। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आपके करियर में अगर आपको कई बार ये लग रहा हो कि मेरा एक सेटबैक हो रहा है और आप उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम अभी चल रही हो, उस चीज़ में भी ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। जो आपकी करंट एनर्जीज़ हैं वो इस तरीके की दिखाई दे रही हैं कि आप जो है बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ जाए। मे बी आपका ये भी हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में जो एक्स थे उन्होंने आपको इतना पेन दिया है, उन्होंने या तो बिट्रे किया है आप लोगों को, आपके साथ अच्छा नहीं किया, जो उनका बिहेवियर था जैसे आपने उम्मीद की थी। तो आप उन सब से ओवरकम करके अब नेक्स्ट पर्सन के टूवर्ड्स आप ऐसे हो गए हैं कि अब आपको नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए। लेकिन वो आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा आप सेटल डाउन हो गए हैं अपने इमोशंस को लेके। आप मे बी अभी शायद स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, आप अभी एक इनिशियल स्टेज पे हैं, और ऐसे में आप देखेंगे कि ग्रेजुअली जो आपके ये पर्सन हैं आपकी लाइफ में आ गए हैं या आ रहे हैं, और वो भी आपसे इसी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को बैलेंस बना सकते हैं, स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, और किस तरीके से वो भी वर्क ऑन कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। साथ में वो आपके ऊपर भी आपकी जो लाइफ है, जो लव लाइफ है, उसमें जो इंस्टेबिलिटी चल रही है उसको लेके भी वो आपको कुछ ना कुछ तो राय मशवरा ज़रूर देंगे, एडवाइस देंगे। और ये चीज़ें आप लोगों के बॉन्ड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएंगी कि आप लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि आपका जो लव है वो किस तरीके से ब्लॉसम होगा विथ टाइम, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो ऐसे में आप लोगों की जो लव लाइफ है काफ़ी फुलफिलिंग दिखाई दे रही है। आपको इस टाइम पे जो आप एक रेस्टलेस एनर्जीज़ हैं आप लोगों की, इस पे वर्क ऑन करने की ज़रूरत है। अभी आपको रिलैक्स होकर सोचना है, अभी आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है, एक्स के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि कई बार जो है आप लोग अपने एक्स के, जो एक्स ने आपके साथ किया है बिहेव, वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप बहुत ही हर्ट और पेन में है इस वजह से, या फिर आपके साथ कुछ बैड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। लेकिन आपको उन सब से निकलना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में जो ये नेक्स्ट पर्सन है वो आएंगे। और वो जब अपनी एनर्जी के साथ आएंगे तो आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि येस, दैट पर्सन कैन ब्रिंग दी बैलेंस इन योर लाइफ। चाहे आप कितने भी करियर में अभी आपने फ्लॉरिश कर लिया हो, आप सक्सेसफुल हो, आप प्यार को ढूंढते रहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्यार आ जाए, तो आप जो है पहले एक्स की एनर्जीज़ को बिल्कुल ही अपनी लाइफ से बाय बाय कर दीजिए
और तभी जो ये नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। और ध्यान रखिएगा, जब भी नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले या आपको जिनसे भी कनेक्शन ये फील हो, तो आप एक्स के बारे में ना ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जल्दबाजी में आप कुछ बात कर दें उनसे कि आप उनको हर्ट कर दें। हालांकि ये जो नेक्स्ट पर्सन है जो आएंगे आपकी लाइफ में, ये मैच्योर होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे, जिनके अंदर एक जज्बा होगा कि लोगों के लिए कुछ करना है, उनको सोसाइटी के लिए करना काफ़ी कुछ अच्छा लगता होगा। और जिनको होता है ना कि डोनेशन एंड चैरिटी वर्क में इन्वॉल्वमेंट होना, ऐसे पर्सन हो सकते हैं ये जो नेक्स्ट पर्सन होंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी इनकी भी, आपकी भी स्ट्रॉन्ग विल पावर है ही, बस इमोशंस में आप लोगों को काम करना है। वहाँ पे आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं और इस वजह से जो न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आना भी चाहती होगी, तो ऐसे में कोई न्यू एनर्जी एंटर कैसे करेगी? अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट रिलीज दी एक्स एनर्जीज, तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर लेंगे कोई न्यू पर्सन आएगा? कहीं ना कहीं आप खुद ही जो है वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं विद योर ऑन थॉट प्रोसेस, विद योर ऑन माइंडसेट। अपनी माइंड को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए और जिस तरीके से आप लोग जो अभी मुझे लव लाइफ में टोटली आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं उनसे ओवरकम हो जाइए। आप उस टूवर्ड्स वर्क ऑन कर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर अपने इमोशंस पे काबू पाना सीख लिया है और आपको ये रियलाइजेशन टोटली है कि आप जो है क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। तो ऐसे में आप उस पर्सन को अट्रैक्ट करने वाले हैं और वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, आपके पास्ट को लेके, आपके प्रेजेंट को लेके, आपके फ्यूचर को लेके। तो जो आप लोगों के कार्ड्स ड्रॉ हुए हैं उसमें मुझे ये भी कार्ड्स यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने ना एक विजन देखा था, एक फ्यूचर देखा था अपने एक्स के साथ में जो कि फुलफिल नहीं हुआ है। मे बी ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हों आपके रिलेशनशिप में। और ऐसे में जो आप लोगों का जो फ्यूचर है, जो आपने ड्रीम्स देखे थे इस पर्सन के साथ में, वो टोटली शैटर्ड हो गए। और आप लोग जो अब प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप लोग, एक होता है ना कि कोई भी चाहे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा होंगे, आप उसे बहुत जज करते होंगे। आपको अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन भी आ रहा है तो आप ना क्वेश्चन करने लग जाते होंगे कि ये कैसे पर्सन आ सकता है मेरी लाइफ में, या मैं इसको डिज़र्व करता हूँ या मैं इसको डिज़र्व करती हूँ। तो आप ऐसे सवाल अपने आप से पूछते होंगे, आप अपने आप को परेशान करते होंगे। और ऐसे में फ्यूचर देखिए, मुझे आपका काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से मुझे आपकी जो नेक्स्ट पर्सन की एनर्जीज़ हैं बहुत ही अच्छी, पॉजिटिव एंड बैलेंसिंग दिखाई दे रही हैं। तो वहीं पे आप लोगों का जो फाइनल आउटकम का कार्ड है दैट इज़ ऑफ द फ्यूचर। तो ऐसे में इट्स ऑफ द सन, तो खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। जिस हैप्पीनेस को आप सर्च कर रहे हैं तो वही हैप्पीनेस आपको भी सर्च कर रही हैं। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आप अपने तरफ से ही क्रिएट कर रहे हैं, जो कि एक ब्लॉकेज आपने क्रिएट किया हुआ है, उसे ओवरकम करने की ज़रूरत है। तभी ये जो आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं वो आएंगी। गाइडेंस भी चेकआउट कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ गाइडेंस आती है। जो ये कार्ड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं दैट इज़ इमोशंस आर रनिंग हाई सुपर मून। तो यही यहाँ पे कार्ड्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो आपके इमोशंस हैं दे आर रनिंग वेरी हाई। आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। आपको कई बार आप ये भी क्वेश्चन रेज करते होंगे कि क्या आपकी लाइफ में कभी लव आएगा जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो पर्सन आएगा आपकी लाइफ में? तो बिल्कुल आएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट लेट गो वॉट एवर हैपन इन योर लाइफ। जो भी हुआ है उसे भूल जाइए और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए और अपने इमोशंस पे काबू पाइए, उसको कंट्रोल करना सीखिए। जब आप वहाँ पे
कंट्रोल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी, जो भी आपकी ज़िंदगी बदतर बनी हुई है। आपको अपने इमोशंस पे काबू पाना आना चाहिए, अपने माइंड को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, उस पर वर्क ऑन करके आपको अपने ऊपर फोकस करना है, और साथ में जो नेक्स्ट पर्सन में जो आप एनर्जीज चाहते हैं, जो नेक्स्ट पर्सन में आप क्वालिटीज़ चाहते हैं, उस पर फोकस कीजिए। अदरवाइज़ आप एक अननेसेसरी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए ही। होल्ड योर विजन, एक विजन क्लियर रखिए, क्या पार्टनर आप चाह रहे हैं, किस तरीके का चाहते हैं, क्या क्वालिटीज़ उनमें आप देखना चाहते हैं, क्योंकि फिर वही आप अट्रैक्ट करेंगे अपने पार्टनर के अंदर। आपके अंदर एक जो रेस्टलेसनेस है, जिस वजह से अभी आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उस वजह से आपको बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप उस पर्सन को सर्च ही नहीं कर पा रहे हैं जिसका आपको इंतज़ार है। अगर आपके सामने वो पर्सन आ भी रहा है तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जस्ट होल्ड योर विजन। आपको देखना होगा कि जो अगर आपकी लाइफ में अभी पर्सन आ रहा है या पर्सन आगे आने वाला है, क्या उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं विच यू आर लुकिंग फॉर। तो ऐसे में आपका एक विजन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट फर्स्ट यू हैव टू बी क्लियर इन योर ओन माइंड सेट। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में भी एक स्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज जो अभी इंस्टेबिलिटी आपको दिख रही है वो ही आप आगे कैरी ऑन करेंगे। तो अपने आप को पहले बहुत ही रिलैक्स कर लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फोकस कीजिए अपने ऊपर बिलीफ रखना शुरू कर दीजिए, और फिर ऐसे में आप बहुत ही एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे। जो नेक्स्ट पार्टनर की एनर्जीज हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, तो उसे आप अट्रैक्ट करेंगे। What do you need to release? Waning Moon। देख लीजिए यहाँ पे भी ये कार्ड आया है कि आपको क्या कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको ये पूरा देखना होगा। अगर आप ये नहीं देखेंगे, उसको अनदेखा अगर अभी कर देंगे, तो जो आपने पास्ट में आपके साथ हुआ है, आपके रिलेशनशिप में हुआ है, आप चाहे कितने भी सॉरो, डिसअपॉइंटमेंट या फिर आपने बिट्रेयल फेस किया है, कुछ भी आपने फेस किया अपने पास्ट में, वो ही आप फिर अपने फ्यूचर में भी देखेंगे। दैट साइकिल इज़ रिपीटिंग। तो ऐसे में अगर आप वो रिपीट नहीं देखना चाहते हैं तो आपको सब कुछ रिलीज़ करना होगा। जो भी आपके पास्ट में हुआ, आपके एक्स ने किया, आपके रिलेशनशिप में आपको वैसे नहीं देखने को मिला जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जस्ट फॉरगिव देम, फॉरगिव योरसेल्फ एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। जस्ट रिलीज दोज ऑल एनर्जीज ऑफ द पास्ट पर्सन, फोकस ऑन योर प्रेजेंट, और फ्यूचर में आपका पार्टनर काफ़ी अच्छा आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको ये काम अपने ऊपर करना है। एक और कार्ड आया हुआ है, मैंने 3 कार्ड ड्रॉ किए थे लेकिन ये एक और कार्ड आ चुका है। क्या पता यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाहती हो। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, 3rd क्वार्टर मून। सो आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर आपके लाइफ में अभी आपको लगता है कि कोई पर्सन आ रहा है या आने वाला है, उनके अंदर देखिए सबके अंदर सारी खूबियाँ नहीं होती हैं। तो ऐसे में आप लोगों को कुछ ना कुछ जो आपको लगता है कि कहीं पे एडजस्ट होने की ज़रूरत है तो वहाँ पे करिए। क्योंकि हमें क्या होता है कि हम हर एक चीज़ ढूंढते हैं, हम परफेक्शनिज्म के टुवर्ड्स भागते हैं। बट डू यू नो दैट परफेक्शनिज्म इज़ अ मिथ। वो सच्चाई नहीं होती है। आपको एक ड्रीम वर्ल्ड से निकल के आपको एक रियलिटी में आना है। आपको अपने इमोशंस पे काम करना है। जो आप एक सॉफ्ट हार्टेड, आपको डर लगता होगा अपने इमोशंस भी शेयर करने को लेके, आपको लगता होगा कि क्या पता जो नेक्स्ट पर्सन है, चाहे वो आ रहा है या आएगा, ऐसे में कहीं वो भी आपके साथ कुछ बुरा ना कर दे या आपके इमोशंस का फ़ायदा ना उठा ले। तो आपको उन सब से ओवरकम करना पड़ेगा। आपको अपने पास ये की लेनी होगी कि आपके इमोशंस को कोई हर्ट नहीं कर सकता है, आप ही खुद ही अपने इमोशंस को हर्ट कर सकते हैं, नो वन एल्स कैन। तो ऐसे में आपको अपने जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, आपके लव लाइफ में हुआ है, उन सब से ओवरकम कीजिए, उन सब को आप रिलीज़ कर दीजिए, एंड आप एक आगे ब्राइट फ्यूचर के टूवर्ड्स फिर ऐसे में मूव ऑन कर पाएंगे। एंजल मैसेजेस भी चेकआउट कर लेते हैं कि एंजल्स क्या आपको मैसेजेस देना चाहती हैं।
तो जो एंजल्स आप लोगों को मैसेज दे रही हैं वो ये आपको बता रही हैं कि आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी नहीं है अभी, या जिस भी पेन से आप गुजर रहे हैं उन सब से आप जो है बाहर निकल जाएंगे। एक रिलेशनशिप में होता है ना इक्वल इक्वालिटी, इक्वल बॉन्ड शेयरिंग, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा आपकी लव लाइफ में। तो आपको जो है आप जिस तरीके से चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ, वो आपकी मुझे काफ़ी फुलफिलिंग लव लाइफ दिखाई दे रही है। एंड एक और जो कार्ड आया है एंजल्स की तरफ से, दैट इज़ अनलाइकली। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि आप लोग जो है या तो आप लोग जो है अभी अगर चाहे मिल चुके हैं इस पर्सन से, या फिर आगे जाके मिलेंगे, आपको उनके साथ कुछ भी अभी नहीं लग रहा चाहे, या फिर अगर आपको अभी आगे जाके लगे कि पता नहीं आपका वो पार्टनर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अगर आप इनसे मिल चुके होंगे या फिर मिलेंगे, तो ऐसे में आप लोगों को एक ना आपको लगेगा पता नहीं ये है या नहीं है, और आपकी लाइफ में ना ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ हो जाएगा कि कब आप उनके प्यार में पड़ जाएंगे, कब आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये ही पर्सन है आपके लिए, क्योंकि आप लोग जो है ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करेंगे ही करेंगे। आपको वैसे ही कनेक्टिविटी फील होगी इस पर्सन के साथ में, तो ये आपके साथ सब कुछ ग्रेजुअली होगा, जहाँ पे आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये ही पर्सन है आपकी लाइफ में आपके एज अ नेक्स्ट पर्सन। ये आपके लाइफ में सब कुछ ग्रेजुअली होगा जब आपने सोचा भी नहीं होगा, और कब आपके अंदर ये फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी जब ये नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। तो ये एक सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा आपकी लाइफ में। तो सब कुछ मुझे ऐसे अनएक्सपेक्टेड लग रहा है जब आपने सोचा भी नहीं होगा, और एकदम से इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं आप दोनों के अंदर ही डेवलप होंगी, और आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी फील होगी, या अगर आप फील भी कर रहे होंगे किसी पर्सन के लिए, तो ऐसे में ये आपका धीरे धीरे करके जो आपका रिलेशनशिप है वो फ्लॉरिश होगा, वो डेवलप होगा। तो जो वैसे मैंने आपको क्वालिटीज़ बताई कि नेक्स्ट पर्सन के अंदर ये हो सकता है क्वालिटी, तो आप ऐसे में आप इजीली मेक आउट कर लेंगे कि येस दैट पर्सन इज दिस। तो ऐसे में सब कुछ आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। अभी जो आपकी लव लाइफ में अभी आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे हो नहीं रहा है, तो ऐसे में जब आप एक्स के एनर्जीज को टोटली रिलीज कर देंगे, व्हेन यू विल स्टॉप टॉकिंग विद अदर पीपल अबाउट योर एक्स, देन द नेक्स्ट पर्सन विल कम इनटू योर लाइफ, और वो आपकी लाइफ में बहुत ही स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। इस तरीके से आपका जो लव लाइफ है वो मुझे दिखाई दे रही है। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल 1। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड लाइक शेयर एंड ऑल्सो कमेंट ऑन माई वीडियो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्रुप 2। सो नाउ द रीडिंग इज़ फॉर ग्रुप 2, यानी कि जिन्होंने रोज क्वार्ट्स चूज़ किया है। आइए चेकआउट कर लेते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। उनकी लाइफ में एक्स आने वाले हैं या फिर नेक्स्ट आएंगे, एंड ये डिटेल रीडिंग, लेट्स चेक इट आउट। So just relax yourself and breathe in and breathe out. During this process, no negative thoughts should come into your mind. Four of Pentacles, the World, the Empress, Ace of Cups, Ace of Wands, Queen of Cups, Queen of Swords, and King of Swords, and the final is the Hierophant. तो जो मास्टर कार्ड आया है दैट इज ऑफ द Hierophant. ग्रुप 2 व्यूअर्स, जो आप लोग जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो हालांकि सेटिस्फाइड हैं, लेकिन अपनी लव लाइफ में ना अपने पार्टनर के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनके ख्वाबों में ही डूबे रहते हैं। आपकी लाइफ में ये भी हो सकता है कि जो भी आप पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हैं, वो पर्सन एक होता है ना अट्रैक्शन होना उसके टूवर्ड्स, आपकी अट्रैक्शन उस पर्सन के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप उनसे बिगिनिंग चाह रहे हैं, आप चाहते हैं
जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ जाए। आपने उनके साथ ना, आपको एक कंप्लीट अपना वर्ल्ड दिखाई देता है। आपको लगता है कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में हो तो आपकी जो लाइफ है ना वो पूरी हो जाएगी, जो भी इनकम्प्लीट अभी चल रही है आपकी लव लाइफ को लेकर। तो वो आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगता है वो फुलफिलमेंट पूरा हो जाएगा जो भी कमी है आपकी लाइफ में। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सेटिस्फाइड मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लव लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया, डे ड्रीमिंग अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर पार्टनर, तो वो आप जो करते हैं या फिर आपके जो भी लाइफ में जिस भी पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हैं और देख रहे हैं ये वीडियो कि एक्स आएगा या नेक्स्ट आएगा, तो ये जो पर्सन जो भी आप सोच रहे हैं ये वो पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज ये दिखाई दे रही हैं कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। अब ये एक्स भी हो सकता है, या फिर अगर आपने जिनके साथ एक शुरुआत करनी चाही हो, जिनके साथ आपने बिगिनिंग्स चाही हो, ये वो पर्सन है जिनके साथ आप उनकी डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, जिनके साथ आपको एक बॉन्ड फील होता है ऑफ कंप्लीटनेस का, ये वो पर्सन है। तो उस पर्सन के साथ में आपके वही पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ गए तो आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं रहने वाली है। आप प्रोफेशनली तो फ्लोरिश करेंगे आगे, आपको अपने ऊपर पूरा यकीन होगा, यू आर कॉन्फिडेंट about your professional life, but you're not confident about your love life right now। तो वो जो लव लाइफ है वो फुलफिलमेंट कैसे होगी? तो जिस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हैं, जो आपके माइंड में है, वो आपकी लाइफ में अभी, चाहे आपकी बातचीत नहीं हो रही हो उस पर्सन के साथ, या फिर अगर आपकी बातचीत हो रही हो आप बिल्कुल क्लियर नहीं है, हालांकि अगर डाउट में चल रहे हैं ये वही पर्सन है नहीं है, आपको अट्रैक्शन तो उनसे बहुत होगी, आप जिस भी टूवर्ड्स आप बहुत अट्रैक्टेड होंगे उस एनर्जी से, चाहे वो अब वो मेल, अगर आप मेल व्यूअर्स देख रहे हैं तो जो फीमेल के बारे में आप सोच रहे हैं वो बहुत ही उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी, जो ब्यूटी होती है ना, आप उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। उनकी जो पर्सनालिटी है बहुत ही एक प्यारी और नर्चरिंग, केयरिंग, सेंसिटिविटी, वो सब होगी उनके अंदर, ब्यूटीफुल। सो यू टोटली लाइक, आप उनको देख के ना, आपको बस उनके सामने कुछ और दिखता ही नहीं होगा, आपको बस लगता होगा ये दिस इज माई प्रिंसेस। तो एक आपको वो फील होता होगा। वैसे में जो फीमेल्स देख रही हैं उनको भी, जो भी जिसके बारे में वो सोच रही हैं, उनको ये सारी फीलिंग्स उनसे रिसीव होती होंगी ऑफ केयरिंग, ऑफ नर्चरिंग, ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल द इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम दैट पर्सन। तो आप लोग जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको उनसे एक इमोशनल सपोर्ट मिलता होगा, आपकी एक इमोशनल बॉन्डिंग होगी। आप चाहते हैं कि इनके साथ मेरा कुछ हो जाए, कुछ क्या हो जाए, आप चाहते हैं कि इनके साथ आपका फ्यूचर हो, आप उनके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन एक क्लियर पिक्चर नहीं हो पा रही है। अब वो पिक्चर आपकी कब क्लियर होगी? तो ऐसे में जो नेक्स्ट पर्सन की मुझे एनर्जीज़ हैं, मुझे जो दिखाई दे रहा है, वो भी चाह रहे हैं आपसे, आपके साथ उनकी शुरुआत हो। ये शुरुआत नहीं हो पा रही है किसी वजह से। उनको भी लगता है ये जो नेक्स्ट पर्सन है आपकी लाइफ में, ये नेक्स्ट पर्सन इसलिए आपकी लाइफ में क्योंकि आपका भी इनके साथ कुछ ऐसा बॉन्ड नहीं है। आप उनके साथ चाहते हैं लेकिन आप कॉन्फ्यूज़ हैं कि होगा क्या इनके साथ। ऐसे पर्सन, जो ये पर्सन है, जो आपके माइंड में स्पेसिफिक पर्सन चल रहा है, जिसके बारे में आप सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वो पर्सन है। अभी वो पर्सन, शायद मुझे लग रहा है आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन हो और आप बिल्कुल क्लियरली बताएं उन्हें कि क्या थॉट्स हैं आपके, आप बताइए उनको फीलिंग्स। वो ये चाहते हैं कि आप उनको एक्सप्रेस कीजिए, क्लियर कीजिए व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एक मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं वो, जो उनको नहीं मिली है। वो भी आपसे शुरुआत चाहते हैं, आप भी चाहते हैं बिगिनिंग्स हो, वो भी चाहते हैं आपके साथ बिगिनिंग हो, लेकिन
बातचीत होगी तभी होगी ये बिगनिंग, अदरवाइज नहीं होगी। तो ऐसे में वो जो अभी अभी आपको लग रहा है ना कि एक स्टॉपेज लग गया, वो फिर रहेगा। अब ऐसे में मुझे बहुत ज़्यादा इंडिकेशन हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आप लोगों का कुछ रिजॉल्वमेंट करवाए, यू नो, कि कुछ रिजॉल्व करवाएं आपके इश्यूज़ को। तो ऐसे पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में बाकी जो ये नेक्स्ट पर्सन है वो भी चाहते हैं कि शुरुआत हो। अब शुरुआत, और उनको पता है कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में। आपका जब भी कुछ भी आपकी उनसे बात हुई, तो ये लगता है जैसे आपको लगता है कि आपका वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएगा, उनको भी लगता है कि यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेस इन देयर हार्ट जो कोई भी नहीं ले सकता। और एक बहुत ही प्यारी इमोशनल बॉन्डिंग आप दोनों शेयर करते हैं। ये जो बॉन्डिंग होगी आप लोगों की काफ़ी मेंटली इमोशनल बेस पे होगी और अट्रैक्शन बहुत होगी। आप लोगों को चाहे समझ आए या नहीं आए, लेकिन आप जिसके भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, बहुत चांसेस ये भी हो सकते हैं कि ये जो पर्सन है या तो ये डिवोर्सी हो या इनकी अच्छी मैरिड लाइफ ना हो। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे ये भी लग रहे हैं कि जो आपके पर्सन हो सकते हैं, जिसके पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो या तो डिवोर्सी हैं और दे डोंट हैव अ हार्मोनियस मैरिड लाइफ एंड दे आर ऑन अ वर्ज ऑफ अ डिवोर्स। ऐसे पार्टनर के टुवर्ड्स आप अट्रैक्टेड हैं और ये पर्सन भी आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं। आपका कम्युनिकेशन किस वजह से स्टॉप हुआ है, वो यही वजह से स्टॉप हुआ है क्योंकि मेंटल क्लैरिटी नहीं है। अभी आप दोनों को मिल पा रही है कि यू आर मेंट फॉर ईच अदर। तो ये कुछ ऐसा ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। और ऐसे में मुझे एक और चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आप लोगों का यूनियन होगा और ये किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आए और आप लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हों, क्योंकि आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, उनको भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है। क्लैरिटी लेकिन नहीं है। बाकी और भी कार्ड्स मैं देख लेती हूँ, चेकआउट करते हैं ये कार्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लव लाइफ के बारे में। एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ज़्यादा बिगिनिंग्स के कार्ड आ रहे हैं। मतलब मैं देख सकती हूँ आप लोग चाहते हैं कि आपकी ना लाइफ में शुरुआत हो, आपकी लाइफ में जल्दी से लव आए और आप उनके साथ जो है एक कमिटमेंट के टूवर्ड्स वर्क ऑन करें, आप उनके साथ मैरिज करें, उनके साथ आपकी फैमिली। मतलब मुझे ना इसमें जो आपके कार्ड्स आए हैं, 3 कार्ड्स दैट इज़ ऑफ अ बिगनिंग। एंड इसमें जो कार्ड्स मुझे और भी इंडिकेट कर रहे हैं दैट इज़ कि आप चाहते हैं आपकी लाइफ में आपके पार्टनर हो, आपकी लव लाइफ जो हो ब्लॉसमिंग हो, आपका उनके साथ अपनी फैमिली हो, सेलिब्रेशंस हो। तो ये कार्ड्स मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। पास्ट में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये भी हो सकता है कि आप लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में फिर इतना इंडल्ज हो गए कि आपने सोचा कि ये पार्टनर तो ठीक है, मैं इससे कभी भी बात कर सकता हूँ या बात कर सकती हूँ, तो ऐसे में मैं अपने ऊपर अभी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करता हूँ या करती हूँ। तो आपने कुछ ऐसा किया हो या उनको ऐसे मैसेज दिया हो कुछ आपने उनको, जिस वजह से आपकी लव लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो उनको एक रॉन्ग मैसेज पहुँचा हो। आपने अपने आप को फिर ऐसे इंडल्ज कर दिया अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कि उनसे कट ऑफ कर दिया। और मुझे आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें मुझे दिख रहा है कि आप जो है ना एक्शन लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से जाने देना चाहते हैं और इस वजह से आप जो है बाय हुक और बाय क्रुक इस पर्सन से फिर कम्युनिकेट करेंगे, फिर बात करेंगे और सारे एक्शन लेंगे कि ताकि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ में वो कंप्लीटनेस आए जिसकी आपको तलाश है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपकी जो है
इसके बाद आप देखेंगे आपकी लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ हो, उसमें एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, अबंडेंस देखने को मिलेगी, और आपकी काफ़ी फुलफिलिंग लव लाइफ के साथ साथ आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी बूस्ट अप होगा। तो आपकी मुझे ओवरऑल बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, नॉट ओनली इनटू योर लव लाइफ बट ऑल्सो इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ। काफ़ी अबंडेंस दिखाई दे रही है मुझे, लव में भी अबंडेंस दिखाई दे रही है। आप वैसे भी बहुत ही रोमांटिक हैं। आपको पता है कि आपको अपने इमोशंस किन के सामने दिखाने हैं, किन के सामने नहीं दिखाने हैं। आप बहुत ही अच्छे से जज कर लेते होंगे लोगों को, और आपको पता है कि ये पर्सन के साथ आप क्या एक इमोशनल बॉन्डिंग है आपकी। तो वो जो कनेक्टिविटी है ना आप लोगों की ले जाएगी इस पर्सन के पास में। और जो ये पर्सन है, ये पर्सन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल हैं, और ऐसे में आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में आना चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं। तो जब ये फीलिंग्स फिर म्यूचुअल लेवल पे आ जाएंगी, जब कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, जब आपके थॉट्स भी उनको अच्छे से जानने को मिलेंगे और उनके थॉट्स भी आपको जानने को मिलेंगे, तो फिर आप लोगों को रियलाइजेशन होगा दैट येस कि वी आर मेंट फॉर ईच अदर। तो ऐसे में आप लोगों का जो यूनियन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो आएगा बीच में और आपके बातचीत करवाएगा, आप लोगों को समझाएगा कि लड़ो मत, झगड़ो मत, क्या एक दूसरे के लिए जब फील कर रहे हो तो उसको एक्सप्रेस करो एक दूसरे के लिए। बाकी गाइडेंस भी चेकआउट कर लेते हैं कि गाइडेंस क्या आती है आप लोगों के लिए। जो गार्ड्स ये बता रहे हैं, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है ना अपनी लाइफ में आपने फिर ना ऐसे कर दिया है कि ये अगर मेरा पार्टनर है तो मेरी लाइफ में आ जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की, जहाँ पे आपने अपना ये माइंडसेट ना ऐसा बना लिया है कि ठीक है चलता है, ये पर्सन को अगर इस पर्सन से मेरी अभी बातचीत नहीं हो रही है, अगर या जो भी अगर आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप लोगों के बीच में, तो ऐसे में आपने भी ना कहीं अपने आप को किसी और चीज़ में इंडल्ज कर दिया। जैसे मुझे प्रोफेशनल लाइफ को लेके भी लग रहा था, साथ में मुझे लग रहा है कि आपने अपनी ना और चीज़ों पे भी फोकस करना शुरू कर दिया है, अपने फ्रेंड्स पे फोकस करना शुरू कर दिया है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका जो दिल है वो उनके टुवर्ड्स ही है। दिमाग आप चाहे कहीं पे भी लगा लीजिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। अब जो ये अभी आप लोगों के बीच में जो एनर्जीज चल रही हैं, अभी तो मुझे म्यूचुअल फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं दोनों ही साइड से। ये अभी जो एनर्जीज आपके दिखाई दे रही हैं, ये क्या पता अभी आप और ज़्यादा इमोशनल होकर उनके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर दें। और ऐसे में आप लोगों को एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, ताकि जो इंटरेक्शन आप लोगों का नहीं हो रहा है वो हो, क्योंकि आगे जाके फिर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं अगर आपने नहीं बताए, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए। शुरुआत दोनों ही चाहते हो तो अगर आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो जो अभी बैरियर आ रहा है वो बैरियर फिर रहेगा ही रहेगा। फिर ऐसे में कुछ आपको फ्यूचर दिखाई देगा ही नहीं अपनी लव लाइफ का। आपको लगेगा कि स्टक हो गई है आपकी लव लाइफ, या फिर ये पार्टनर अभी भी जो आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, दिस पार्टनर इज़ मेंट फॉर मी और नॉट, या ये पार्टनर मेरी अगर मेरे लिए बना है तो ये मेरी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने इमोशंस को शेयर नहीं करेंगे, उनसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो कहाँ से आ जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपकी प्राइड बीच में आ रही है, आपकी ईगो आपको रोक रही है। सो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो, तो आप देख सकते हैं कि मतलब आपके कहीं ना कहीं जो ईगो है वो बीच में आ रही है, वो आपको स्टॉप कर रही है। आपको पता है कि ये पार्टनर आपके लिए है बना, आपको वो कंप्लीट करते हैं बहुत तरीक़ों से। आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपको फुलफिलिंग आपकी जो लाइफ हो रही है वो इस पार्टनर से हो सकती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप अपनी ईगो को बीच में लेके आ रहे हैं कि नहीं, और आप नो पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप किसी और चीज़ों पे फोकस करने लग गए हैं। तो ऐसे में फिर आपको लगेगा कि
क्या ही हो गया आपकी लाइफ में। जो पार्टनर था, जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको फिर से बैरियर्स देखने को मिलेंगे, जो भी आपने बैरियर क्रिएट कर लिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आप वापस इन पर्सन के पास आएंगे, ये भी पर्सन आपके पास ही वापस आएंगे। तो ऐसे में आप दोनों जब एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, वो जो भी आप ईगो की वजह से अभी आप जो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो आगे जाके भी अपनी माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप करने लग गए हैं, किसी और चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि फिर आप उस पर्सन की, जो भी वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या फिर जो पर्सन, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ऐसे में वो फिर आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर। तो अगर जब आप एक दूसरे के लिए बने ही हैं, तो ऐसे में आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा, जहाँ पे आपको अपनी ईगो को असाइड करना पड़ेगा। व्हेन यू विल कीप योर ईगो असाइड, आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप में किस तरीके से ग्रोथ होगी। आपका फ्यूचर भी इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, अबंडेंस इन लव लाइफ, एंड मुझे अबंडेंस आपके करियर ग्रोथ की दिखाई दे रही है। मुझे आपकी अबंडेंस दिखाई दे रही है इन योर लव लाइफ एंड इन योर प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ पे इनके आने से आप खुद ही देखेंगे कि किस तरीके से आपकी जो ओवरऑल लाइफ है उसमें कैसे बूस्ट अप हो रहा है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप उस पर फोकस कीजिए रादर देन ऑन योर ईगो। एंजल मैसेजेस भी जान लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कुछ मैसेजेस देना चाहती हैं। तो एंजल आंसर्स मुझे दे रही हैं, दैट इज ऑफ नो एंड रोमांस। मुझे लग रहा है आपने खुद ही अपने आप को डाउट में डाल दिया है। आपको एहसास नहीं हो रहा है कि ये वही पर्सन है या नहीं है। आपको फील होता होगा, आपको कनेक्शन फील होता होगा, लेकिन आपने कहीं ना अपने आप को कर दिया कि ये नहीं है पर्सन। आपने अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही नो कर दिया है कि ना, उस पर्सन के बारे में आपने उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं और आप उनको तरफ ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी आपका ध्यान उनकी तरफ जाता ही होगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे नो का आया है और यहाँ पे भी नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, नो नथिंग। तो ऐसे में आप लोगों को इस सिचुएशन से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आप कितना भी नेगेटिव सोच लीजिए, आप जितना भी उनसे भागने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि ऐसे में देखिए एंजल्स का एक और मैसेज है, दैट इज़ ऑफ रोमांस। तो आपकी लाइफ में ये रोमांस जो पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में रोमांस लेके आने वाले हैं। तो आप लोगों को जो भी आपने एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया है, चाहे अपने थॉट प्रोसेस की वजह से आपने सोचा कि मतलब मैं माइंड डाइवर्ट कर लेता हूँ, तो ऐसे में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो एंजल्स मुझे ऐसा, या तो मुझे ये इंडिकेट हो रहा है जो आपके जो नेक्स्ट पर्सन है ना, या तो उनके अंदर कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी भी भरी हो सकती है। वो या तो इनसिक्योर हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके और आपसे एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं जो उनको आपसे नहीं मिल पाई है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने एक कम्युनिकेशन डेवलप करने की जगह पे आपने अपने आप का ही माइंड डाइवर्ट कर लिया, जहाँ पे कि ये कम्युनिकेशन ही ना हो, कुछ भी ना हो। तो ऐसे में आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, जो आपकी लव लाइफ है, वो फिर आगे मूव ऑन हुई ही नहीं। तो ऐसे में देखिए, मैंने आपको बताया, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर, बट देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटीज, एंड इनसिक्योरिटीज आर फ्रॉम योर नेक्स्ट पर्सन साइड। उन्होंने अपनी लव लाइफ में बहुत कुछ पेन देखा है और इस वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसे में जहाँ पे आपको, तो आप लोगों को वो स्पेस फिल करनी होगी, आप लोगों को यकीन दिलाना होगा। तो ऐसे में आप लोगों ने और क्या कर दिया, आपने उनसे बात ही करना बंद कर दिया, या फिर आपने बस छोड़ दिया कंडीशन को कि जैसे ही है वैसे ही रहने दो। तो ऐसे में आप लोगों ने उनको एक सिक्योरिटी देने के बजाय आपने क्या किया, अपना भी माइंड डाइवर्ट कर लिया। तो ऐसे में अब जो है आपका वहीं का वहीं पे रिलेशनशिप है, या फिर जिस पर्सन के बारे में भी आप सोच रहे हैं, चाहे उनके साथ आपका रिलेशनशिप ना हो, बट देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन बिटवीन यू पीपल। तो आगे मुझे वो रोमांस दिखाई दे रहा है। रोमांस तभी होगा जब आप जो है अपनी ईगो पे वर्क ऑन करेंगे। ईगो पे वर्क ऑन करके, या फिर आपने जो भी ब्लॉकेजेस अब क्रिएट कर दिए हैं, आप अपने ऊपर फोकस करने लग गए अपने प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर आपने किसी अपने बिल्कुल माइंड को डाइवर्ट करने के चक्कर में, जो कि लव लाइफ पे आपने बिल्कुल हटा लिया अपना माइंड। तो ऐसे में
आप लोगों का रोमांस जो है वो ब्लॉक हो रहा है। एंजल्स मैसेज क्लियरली है कि आप लोग जो हैं एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों की। आप लोगों का यूनियन होगा, आपके मास्टर कार्ड में यूनियन का कार्ड है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सब रिजॉल्व हो सकती हैं एंड यू शेयर इक्वल इमोशनल एंड मेंटली बॉन्ड विद ईच अदर। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, कनेक्टिविटी है, लेकिन आपने अपनी ही वजह से उसे कहीं ना कहीं अपने लिए ही एक बैरियर खड़ा कर दिया है, खुद ही अपने लिए। तो ऐसे में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको इस पे वर्क ऑन करना पड़ेगा, अपने ईगो पे वर्क ऑन करना पड़ेगा और आपको अपने लव लाइफ में ईगो को बीच में नहीं लेके आना है। ये आपको आगे ध्यान रखना पड़ेगा। जो उनके ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो भी वो इनसिक्योरिटी हैं, वो आपसे एक सिक्योरिटी चाहते हैं, उस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि कितनी फुलफिल्ड आपकी लव लाइफ होगी, खुद ही चेंजेस आप महसूस कर पाएंगे। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर ग्रुप 2। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए एंड लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट ऑन माई वीडियो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्रुप 3। चलिए अब रीडिंग देख लेते हैं ग्रुप 3 की, यानी कि जिन्होंने चूज़ किया है टाइगर आई। तो उनकी रीडिंग देख लेते हैं, जान लेते हैं कि उनकी लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट। Just relax yourself. Breathe in, breathe out. Stay calm. King of Pentacles. Four of Cups. The Moon. Ten of Wands, Ace of Wands and Ace of Pentacles. Eight of Wands, Two of Cups एंड जो आप लोगों का मास्टर कार्ड आया है दैट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। जो ग्रुप 3 जिन्होंने चूज़ किया है टाइगर आई, जो भी व्यूअर्स हैं उनकी जो पर्सनालिटी होगी वो वेल इस्टेब्लिश्ड होंगे अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेने वाले होंगे। और उनकी जो लव लाइफ है मुझे इतनी अच्छी दिखाई अभी तक नहीं दे रही है जो भी उनकी पास्ट में रही हो। और ऐसे में अभी तक उनका जो पार्टनर है, जैसे वो जिस तरीके का चाहते हैं लाइफ में, उनकी एंट्री नहीं हुई है। तो वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो उनका लव है वो आए और उनकी फीलिंग्स को समझे। अभी तक आप जो लोग हैं ना आपने अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है और आप जो हैं, हालांकि आपको अब जो है कमी महसूस होती होगी कि कोई होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में ताकि वो आपकी फीलिंग्स को समझे। अभी तक जो मुझे लग रहा है आप लोगों ने अपने पास्ट में, फिर जब आपको लगा कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा नहीं पर्सन आया है जिसकी आपने उम्मीद की थी, तो आपने अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ में इतना इन्वॉल्व कर लिया कि अब आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आप एक वेल इस्टेब्लिश्ड पर्सन हैं, आप जिस भी अपने प्रोफेशन में होंगे एक सक्सेसफुल पर्सन हैं। लेकिन वहीं पे नाउ यू फील लाइक कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो आपको जो समझे, आपकी टेक केयर करे और आप जो है उनके साथ अपने सारे के सारे जो भी अभी तक आप लोगों के एक्सपीरियंस रहे हैं आपकी लाइफ को लेकर, आप उनके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। और ऐसे में अब आप जो है लोनली फील करते हैं, यू फील लाइक दैट देयर शुड बी समवन टू शेयर योर इमोशंस, योर फीलिंग विद समवन, जिसकी वजह से आप लोग अब बहुत ही लोनली फील करते हो एंड यू फील दैट अर्ज फॉर दैट लाइफ पार्टनर। क्योंकि पास्ट में आप लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में और ऐसे में यू हैव मूव्ड ऑन वेरी
nicely and you have moved on by taking the lesson from your past relationship। और आपकी लाइफ में जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक न्यू पर्सन ही आएगा। आप लोग बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं और आपने अपनी लाइफ में बहुत ही हार्डशिप्स देखी हैं, तो ऐसे में आप लोग जो है इतनी जल्दी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे और आप जो है वो सारी जो आपके अंदर सारी इच्छाएं, सारे आपके डिज़ायर्स, जो भी आपने अभी तक जो हार्डशिप्स फेस की हैं, चैलेंजेस फेस किए हैं अपनी लाइफ में, अब वो सारे के सारे मोमेंट्स आप उस पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। जो नेक्स्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में जो आएंगे, ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी हैं, हार्डशिप्स देखी हैं, इन्होंने भी चैलेंजेस फेस किए हैं। उन चैलेंजेस को फेस करते करते ये भी एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे इन्होंने सब कुछ अपने बलबूते पे हासिल किया है, या ये भी उसी पाथ पे होंगे ये जो पर्सन है जहाँ पे दे आर वर्किंग फॉर देयर सक्सेस, ऑन देयर करियर ग्रोथ। तो ऐसे में ये भी एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। दे नो व्हाट challenges are, how life is, how to face those challenges boldly. So they have also seen lots of hardships in their life. तो इस तरीके के आप दोनों की एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों ही काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सनालिटीज़ होंगे और जो नेक्स्ट पर्सन है वो भी बहुत ही करेजियस हैं और गिव अप नहीं करते हैं। सो अभी उनकी लाइफ में कुछ ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जहाँ पे दे आर हैविंग दी वेरी गुड फाइनेंशियल ग्रोथ और सक्सेस इन देयर लाइफ। तो एक तरीके से जहाँ उनकी लाइफ में बहुत अच्छी शुरुआत हो रही हैं, तो ये एक ऐसे पर्सन होंगे जहाँ पे दे आर फोकसिंग ऑन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ देयर लाइफ। और ये भी अपनी लाइफ में इन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस देखे होंगे, बहुत सारी हार्डशिप्स फेस की हैं एंड उन हार्डशिप से ये निकल के, एक डिफ़िकल्ट टाइम से ये निकल के इन्होंने भी लाइफ से लेसन लिया है और ये आगे बढ़ रहे हैं और अपनी सक्सेस के टूवर्ड्स ये वर्क कर रहे हैं या काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। और जब आप इनसे मिलेंगे तो आप लोगों का जो एक बॉन्ड रहने वाला है वो बहुत ही एक प्यारा रहने वाला है। ये एक ऐसा यूनियन होगा दैट इज़ अ यूनियन ऑफ अ सोलमेट। आप इनको देखते ही रिकग्नाइज़ कर लेंगे, जैसे आपको लगेगा कि जैसे आपकी तलाश ख़त्म हो गई है। ये पर्सन भी काफ़ी टैलेंटेड हैं, बहुत ही करेजियस हैं और जो आपकी वैसे मुझे ओवरऑल जो एनर्जीज़ दिखाई दे रही थी वो इस तरीके की दिखाई दे रही हैं कि आप लोगों की लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए हैं, जो आपने अभी तक फेस किया है, पर आप लोगों का दोनों का ही जो एटीट्यूड है दैट इज़ नेवर गिव अप एटीट्यूड, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और आप दोनों जब कनेक्ट होंगे तो आप फिर एक दूसरे से ग्लूड अप हो जाएंगे और दोनों ही गिव अप नहीं करेंगे। सो जो आपका नेक्स्ट पर्सन है, आपकी इनफैक्ट आपको इमोशनली, मेंटली, आपके फाइनेंशियली, आपको आपकी लाइफ में भी एक ग्रोथ में हेल्प करेगा। काफ़ी सपोर्टिव ये नेक्स्ट पर्सन होगा आपकी लाइफ में। इनका एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो जहाँ पे अभी आप अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टेड एक शेल्टर में रख रहे हैं, जहाँ पे आप डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं, आपको काफ़ी हेजिटेशन होती है, आप सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोच में डूबे रहते हैं, तो यहाँ पे ये आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आने वाले हैं, आपको एक विजन देने वाले हैं। साथ में आपकी जो भी सिचुएशन होगी आपको ये कभी भी हार नहीं मानने देंगे, आपके साथ ये खड़े रहेंगे चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट मोमेंट आ जाए। तो ये आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं नेक्स्ट पर्सन की, जो काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और जो ये यूनियन होगा बहुत ही प्यारा, इमोशनली बेस्ड होने वाला है जो आप लोगों का यूनियन है। और भी कार्ड से चेकआउट कर लेते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या कुछ इंडिकेट करते हैं ये कार्ड्स आपके लव लाइफ के बारे में। सो 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है जो ये कार्ड्स आए हैं, जहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है एंड ओवर हियर ऑल्सो 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप जो है इस पर्सन से आप मिल चुके हैं, आप इनसे या तो फैमिलियर हैं, लेकिन आप लोगों को
क्लिक नहीं हुए एक दूसरे के, लेकिन एक होता है ना क्लिक होना, वो नहीं हुआ है, पर आपको इनके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है। ये जो बॉन्ड है वो आपको किसी के साथ भी फील नहीं होता। यहाँ पे अगर आप लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उस पर्सन को, तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज यू डोंट फील दैट बॉन्ड विद एनीवन एल्स इन योर लाइफ, एंड दैट बॉन्ड इज़ वेरी स्पेशल विद दिस नेक्स्ट पर्सन। तो आप चाहे एक बार मिले हो, या मतलब आप चाहे एक बार ही मिले हों, क्योंकि मुझे ज़्यादा आपका नहीं लग रहा है कि आप मिले हैं, लेकिन आप चाहे एक बार ही मिले हो इस पर्सन से, लेकिन जो बॉन्ड आप शेयर करते हैं इस पर्सन के साथ, वो आपको भी नहीं पता होता कि जब आप इससे बातें करते हैं तो आप खो जाते होंगे इनके साथ, इनकी बातों में। तो हालांकि अब या तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों के पास कोई ऑप्शन हो, कोई आपके या तो फैमिली वाले आपके लिए कोई सर्च कर रहे हैं, जिस वजह से आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि अब जो है मुझे आपकी टूवर्ड्स से एक एक्शन दिखाई दे रहा है इस नेक्स्ट पर्सन के टूवर्ड्स, जो ये नेक्स्ट पर्सन है। तो आप जो है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है आप लोगों के बीच का जो इस नेक्स्ट पर्सन के साथ होगा, वो इतना अल्टीमेट है दैट आप भी इग्नोर नहीं कर पाते होंगे। सो ओवर हियर पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ ये भी हो सकता है कि आपके टूवर्ड्स से कुछ इमेच्योर अप्रोच रही हो, जहाँ पे आपने इतना सोचा ही नहीं हो कि ये पर्सन भी मेरी लाइफ में एक रोल प्ले कर सकता है, वो भी इतना इम्पॉर्टेंट। ये आपको कुछ रियलाइजेशन यहाँ पे नहीं हुआ कि आपका बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के साथ, या इतना स्ट्रॉन्ग होगा इस पर्सन के साथ में। आपको ये फर्स्ट टाइम कनेक्टिविटी शायद ऐसा फील ना हो, लेकिन आप ये भी हो सकता है आप इग्नोरेंट रहें इस बॉन्ड के टूवर्ड्स। तो आपको यहाँ पे रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पर्सन कितना ख़ास है आप लोगों के लिए। इस वजह से आप परेशान भी रहते हैं। आपके चाहे फैमिली वाले या आप भी अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी प्रपोजल्स आप देख लें, लेकिन आपका बॉन्ड इनके साथ बहुत ही ख़ास है, जो ये नेक्स्ट पर्सन है। आप इनसे एक बार फैमिलियर हो चुके हैं, आपको ये बॉन्ड किसी और के साथ फील नहीं होता है जो बॉन्ड आप लोगों का इस पर्सन के साथ में है। अब यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप इसी तरीके का पार्टनर चाह रहे थे और चाह रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे मुझे आपकी जो भी आप रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आप एक सोचते हैं ऐसा पार्टनर हो आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे ये मुझे फुलफिलमेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है। कि और फिर आप लोग जो है, ये भी हो सकता है फिर आप डिसीजन ही नहीं ले पाए, जिस वजह से आपको आपकी जो लव लाइफ है वो बिल्कुल भी मूवेबल दिखाई नहीं दे रही है कि जिस तरीके से आप चाहते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करना, आपको लगता है कि आपके इमोशंस कोई नहीं समझ पाएगा। मुझे लगता है आप लोगों ने ना अपने लिए एक लिमिटेशन बना ली है, और आपको इस लिमिटेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बिकॉज जो भी ये नेक्स्ट पर्सन है, आप तभी नेक्स्ट पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने टूवर्ड्स, जब आप जो है अपने लिमिटेशन से, जो एक बाउंड्री आपने बना ली है, उससे बाहर आप निकल पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगी, और ऐसे में आप बैक टू बैक चैलेंजेस फेस करते ही रहेंगे। हालांकि एक बात तो अच्छी है आप में कि आप गिव अप नहीं करते हैं, लेकिन अब ऐसे में आपको जो बाउंड्रीज आपने बनाई हैं उनसे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, और ऐसे में आप लोगों को एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड तो क्लियरली दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, चाहे उनकी तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो, लेकिन एक क्लियर कम्युनिकेशन होना बेहद ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए। ऐसे में जहाँ पे आप लोगों का यूनियन मुझे इतना प्यारा दिखाई दे रहा है, ऑन द इमोशनल बेसिस आपका बॉन्ड बहुत ही प्यारा है, जहाँ पे आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे। सो गाइडेंस भी चेकआउट कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आती है। So the card is telling us nothing is yet set in stone.
तो जो आप लोगों की अभी सिचुएशन बनी हुई है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे या फिर बिल्कुल स्टक हो गई है आपकी लव लाइफ, तो ऐसे में ऐसा नहीं रहेगा। आप लोगों को जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक ऐसे ही लगने वाला है, पर जैसे ही आपने एक्शन ले लिया तो आप जो है अपने आसपास में पॉजिटिव आउटकम देखेंगे और जो चेंजेस होंगे वो भी आप देख पाएंगे। किस तरीके से जो आपकी लव लाइफ है वो फ्लोरिश, वो ब्लॉसम करेगी और इस तरीके से आपका जो रिलेशनशिप है वो भी डेवलप होगा। लेकिन उसके टुवर्ड्स आपको एक स्टेप लेना होगा। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मुझे लग रहा है आप जो लोग हैं एक विजनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। आप इमेजिनेशन वर्ल्ड से निकल के अब आप लोगों को एक रियलिटी में आने की ज़रूरत है। जो भी आप सोचते हैं आपको उसमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जिसकी बदौलत जो आपकी लाइफ है वो आगे मूव ऑन बहुत ही अच्छे से करेगी। आपकी लव लाइफ में मुझे फुलफिलमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन वो तभी नज़र आ रहा है जब आप एक एक्शन लेंगे, आप उस टूवर्ड्स पॉजिटिवली मूव ऑन करेंगे। अगर आप खुद ही सोचते रहेंगे, खुद ही आउटकम पर आ जाएंगे, तो ऐसे में आपको कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट उसका दिखेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे में आप एक्शन लेने से भी चूकेंगे। लेकिन अगर आपने वो एक्शन ले लिया, आपने अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट फ्रेम कर लिया, तो आपको उसका पॉजिटिव आउटकम भी मिलेगा और ऐसे में आप फिर कोई कुछ भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं आएगा। अब यहाँ पे दिस कार्ड इज सेइंग योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। मुझे लगता है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, आप इस पर्सन से मिल तो चुके हैं लेकिन आप लोगों के अंदर एक फियर है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कमिटमेंट से डरते हैं और ऐसे में आप लोग कभी एक डिसीजन पे भी नहीं आ पाए। आपको अपने ही जो भी आपने चूज़ भी किया होगा, आप लोग अपने ऊपर ही डाउट करने लग जाते होंगे, जिस वजह से आप लोगों को अपने ही डाउट में रहने की वजह से, अपनी फियर, अपनी इनसिक्योरिटी में रहने की वजह से, या तो आपको ये भी डर हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को अगर एक्सप्रेस करेंगे तो कहीं सामने वाला आपका फ़ायदा ना उठा ले, ये भी वजह हो सकती है। कुछ भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, कुछ भी वो फियर हो सकता है जिस वजह से आप जो है कमिटमेंट से डरते हैं। अगर आप ऐसे ही आगे करते रहेंगे तो फिर ऐसे में आप कहाँ से सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा जब तक आप कमिटमेंट नहीं देंगे। अगर आपको लग रहा है कि जो ये पर्सन है, नेक्स्ट पर्सन, दैट पर्सन सूट्स यू, दैट पर्सन इज़ परफेक्ट फॉर यू, तो आपको ऐसे में कमिटमेंट तो देना ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन जो है वो भी सिक्योर होना चाहेंगे। ये एक जो भी रिलेशनशिप होता है, इट्स अबाउट द टीम वर्क, इट्स नॉट अबाउट कि वन इंडिविजुअल इज ओनली हैंडलिंग द सिचुएशन और हैंडलिंग द रिलेशनशिप। तो जो नेक्स्ट पर्सन है वो भी आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन आपको जो बाउंड्रीज आपने बना रखी हैं उनको हटाने की ज़रूरत है। एंजल मैसेजेस भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कुछ मैसेज देती हैं। जो एंजल मैसेजेस आपको दे रही हैं, दैट इज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। नेक्स्ट मंथ्स में अपने लव लाइफ में आप देखेंगे चेंजेस। क्या पता जो नेक्स्ट पर्सन है वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में उनकी एंट्री हो और आपकी जो लाइफ है उसमें भी आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखेंगे और अपने अंदर भी आप वो ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जब वो आपके लाइफ में आएंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है जिसका पॉजिटिव आउटकम है, और जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, वो सबको लेके येस में एंजल्स आपको आंसर दे रही हैं कि जिस तरीके से आप चाहते हैं, आपके कोई भी डिज़ायर्स हैं, कोई भी फुलफिलमेंट है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, इट इज़ जस्ट गेटिंग फुलफिल्ड एंड व्हाट एल्स यू नीड। तो आपकी तो लव लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। एडवाइस आप लोगों को यही है कि जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, हालांकि जो नेक्स्ट पर्सन है उन्होंने भी अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन आप लोगों को इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करना पड़ेगा। पहले आपने जो एक बाउंड्रीज बना ली हैं उनको आपको तोड़ने की ज़रूरत है। उनको जब आप ओवरकम कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो आपके लिए कितनी ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा। तो ऐसे में जो आप लोग इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, वो सब कुछ फुलफिलमेंट आपको
मिलने वाला है। तो वैसे ही सब कुछ फुलफिलमेंट आप देखेंगे अपनी लाइफ में। सो दिस वॉज रीडिंग फॉर ग्रुप 3। ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बाकी आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, एंड लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।